हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? होप करते हो कि सब लोग अच्छे होंगे। तो जी आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है रात के आई थिंक ये 8:15 या 8:30 के बीच का टाइम हो रहा होगा। तो अब मैं, क्योंकि आज थर्सडे था, तो मैं निकल पड़ी थी मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग की शुरुआत यहीं से की जाए, और मैं फ़ोन लेके पहुँची हुई थी। और आप लोगों को पता है आजकल दिल्ली का हाल क्या है, बारिश बारिश बारिश। दिल्ली के हर जगह बस बारिश बारिश ने तबाही मचा रखी है। तो मार्केट का हाल भी कुछ इस तरह से देख सकते हो आप लोग कितनी बुरी तरह से जो है कीचड़ कच्चड़ हो रखा है, जिसकी वजह से सब्ज़ी वाले भैया लोगों को भी परेशानी हो रही है, और साथ ही साथ जो सब्ज़ी लेने आ रहे हैं हम जैसे लोग, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ज़्यादा डर मुझे लगता है फिसलने का, कि कहीं मेरा पैर ना फिसल जाए। पैर फिसला तो सीधा गिरे कीचड़ में, और बस फिर तो सब्ज़ी तो क्या ही लेंगे, बस कीचड़ कपड़े पे लग के जाएगा। तो इससे अच्छा संभल के चलो। तो बहुत ही ज़्यादा संभल के चलते हुए मैं पहुंच गई थी यहाँ पर, और कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रखा था सच में। और साथ ही साथ सब्जियाँ जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। ये तो खैर हर साल का ही है कि हर साल बरसात के टाइम में सब्जियाँ महंगी हो ही जाती हैं, लेकिन इस बार सब्जियाँ सच में बहुत ही ज़्यादा महंगी हो रही है। पहले होता था कि प्याज टमाटर ही महंगा होता था, अब सब कुछ महंगा है। क्या तो समय के साथ साथ महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही है। तो आज वो वाली बात याद आ गई। पहले हम लोग मूवी देखते थे ना, छोटी थी बहुत पहले मैंने मूवी देखी थी, आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया। तो अब सच में वही वाला हाल हो गया है, बहुत आमदनी अट्ठनी और खर्चा रुपया। तो मार्केट में सब्जियां लेना भी ज़रूरी है। देखिए भिंडी का प्राइस बताऊं तो भिंडी 60 रुपये किलो है, कहीं कहीं पे 40 रुपये किलो भी मिल रही है। बट वो वैसी ही भिंडी है, मतलब होती है ना बड़ी बड़ी सी पकी हुई। तो उन भिंडियों को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खाने के काम तो आती नहीं है। तो भाई ठीक है, फिर जैसे भी है थोड़ा बहुत तो सब्जियां लेनी ही पड़ती है। तो बस मैं आ गई हूँ मार्केट और सब्ज़ी ले रही हूँ, क्योंकि और करेले थोड़े सस्ते थे यहाँ पर, क्योंकि आई थिंक थोड़े से बचे हुए थे। तो भैया ने मुझे करेले थोड़े ठीक लगाए, तो मैंने ले लिए थे। ये करेले आई थिंक 40 रुपये किलो, 20 का आधा किलो था, तो मैंने आधा किलो करेले ले लिए थे। मुझे ठीक लगे छोटे छोटे से करेले, ये करेले ले लिए थे मैंने। और थोड़ा सा डर ये लग रहा था, क्योंकि बरसात का टाइम है ना, तो बरसात के टाइम में क्या होता है सब्जियों में कीड़े, स्पेशली बरसात के टाइम में तो होते हैं। इस टाइम हरी सब्जियां भी नहीं खाते हम लोग, अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि हरी सब्जियों में भी बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं। पालक वगैरह ना मैं नहीं ला रही हूँ अभी, क्योंकि उनमें कीड़े ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए। और फिर मैंने यहाँ से ले लिया था, भिंडी ले ली थी, करेले ले लिए थे यहाँ से भैया से। और भिंडी तो मैंने पन्नी में रखवाई थी, और करेले जो हैं फिर वो दूसरी पन्नी दे रहे थे। पहले मैंने बोला कि भिंडी वाली पन्नी में ही डाल दीजिए, बट वो उन्होंने बांध दी थी, तो मैंने बोला लाओ थैले में ही डाल दो। और पन्नियाँ जितना हो सके मैं मार्केट में अवॉइड करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, मैं जब भी सब्ज़ी मार्केट जाती हूँ मैं थैला लेके ही जाती हूँ, और जो सब्जियाँ थैले में आ सकती हैं उन्हें मैं थैले में ही डलवाती हूँ। बाकी देखिए जैसे टमाटर और भिंडी वगैरह हो गई, जो ऐसी सब्जियाँ जो थैले में नहीं, मतलब वो हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, तो उनको तो मैं पन्नी में ले लेती हूँ। लेकिन अदरवाइज़ अगर मैंने कुछ और लेना है, बड़ी बड़ी सब्जियाँ जैसे घिया लेती हूँ, कद्दू लेती हूँ, तो इस तरह की सब्जियों को मैं थैले में ही रखती हूँ। तो आप लोग भी मार्केट जाते हो तो थैला ज़रूर लेके जाया कीजिए, और प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए जितना हो सके। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे मुझे ये जूना लेना था, तो मैंने ये ले लिया। उसके साथ ही साथ मैं इनसे पूछ रही थी कि स्टील की क्लिप्स मिल जाए ना, कपड़े टांगने वाली। एक्चुअली मेरी बालकनी में जो क्लिप्स है ना, वो सारी ना प्लास्टिक की हैं, तो वो धूप से सारी ख़राब हो चुकी हैं। कुछ बची हुई हैं, लेकिन बहुत सारी ख़राब होकर टूट गई हैं। तो मुझे लेनी थी, बट ये प्लास्टिक का ही दिखा रही थी कि प्लास्टिक वाली है, और प्लास्टिक वाली मैं अवॉइड कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ प्लास्टिक का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ टाइम में ख़राब हो जाती है। स्टील वाली मैं इनसे पूछ रही थी, तो वो ये कहने लगे कि नहीं मार्केट में कोई लेता नहीं है, स्टील की थोड़ी सी महंगी आती है, कोई लेता नहीं है, तो इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं। प्लास्टिक की ले लो, ये भी अच्छी है। तो मैंने बोला नहीं आंटी, प्लास्टिक की नहीं लूँगी मैं, स्टील की देख लूँगी फिर बाद में। तो बस मैंने यहाँ से जूना उठाया। बाकी मैं देख रही थी और भी कुछ काम की चीज़ें मिल जाए, तो मुझे और कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं, तो बस वो सब लिया मैंने, और बाकी और भी सब्जियाँ ली। और उसके बाद अपना सब्जियों का थैला भरते हुए आ गई हूँ मैं घर की तरफ। और घर पे मैं क्योंकि तो मार्केट के लिए थोड़ा सा लेट निकली थी, 8:15 बजे करीब ऐसे, तो मैं ना खाना बना के आई थी, आटा गूँध के आई थी, दाल बना के आई थी, ठीक है। तो मैं अब निकल पड़ी हूँ घर के लिए कि फटाफट जाऊँगी घर, और अब आयुष के पापा भी आ गए होंगे, क्योंकि मुझे पता है लेट तो हो ही गया है। तो जाके फटाफट से रोटियाँ बनाऊँगी। और यहाँ देखिए क्या है कि सबसे ज़्यादा कीचड़ पता है किस तरफ होता है, जहाँ पे सब्जी मार्केट लगती है ना, उस तरफ पता नहीं क्यों बारिश जो है, ड्रेनेज सिस्टम शायद वहाँ का अच्छा नहीं है, तो इस वजह से पानी वहाँ ज़्यादा है यहाँ। अदरवाइज़ ये जो हमारी गली की तरफ है, यहाँ रोड पे इतना ज़्यादा कीचड़ आपको नहीं नज़र आएगा। और यहाँ से जाने में ना बड़ा ऐसा लगता है डर सा। देखो कितना अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, और यहाँ पे आपको साइड में बड़े बड़े मकान तो ज़रूर दिखेंगे, लेकिन मकान के बाहर कोई एक छोटा सा बल्ब जलाने के लिए तैयार नहीं होता। स्ट्रीट लाइट जल रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी अपना एक बल्ब नहीं बाहर जलाता, जो कि अंधेरा होता है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है ना डर।
तो उन अंधेरे रास्तों को पार करते हुए पहुंच गई थी घर, और घर पे जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला मुझे खुशबू आई जली हुई रोटियों की। मैंने बोला है आज रोटियाँ बन गई? कह रहे हाँ आज मैंने रोटियाँ बना दी। मैंने बोला वाह क्या रोटियाँ बनाई, ऐसी रोटियाँ बनाई कि दरवाज़ा खुलते ही जल्दी जल्दी स्मेल आ रही थी। और यहाँ आयुष मुझसे कह रहा है कि मम्मा रोटी इतनी कड़क बनी है ना, पापा ने एकदम पापड़ जैसी बनाई है कि ना आरी दे दो मुझे काटने के लिए, इतनी कड़क रोटी। यहाँ पे देखो दिखा रहा मम्मा, देखो आवाज़ आ रही है। मैंने कोई बात नहीं ठीक है, जैसे भी ये एटलीस्ट बनाई तो, वरना इतनी गर्मी में सच में देखो बनाना तो था ही, लेकिन ये था कि चलो बनी बनाई मिल गई तो अच्छी है जैसी भी है। तो बस मैंने भी यहाँ पे लोग सब लोगों ने बैठ के यहाँ पे डिनर किया, आराम से एंजॉय किया आज के डिनर को। आज हमने खाई डिनर में पापड़ और साथ में थी दाल। ये आज हमारा डिनर था, और इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।